स्वागत है आपका 11 स्पेशल में एक बार फिर से। और अब बात कर लेते हैं आवास के आस की। जी हां, पूर्वी सिंहभूम जिले के गुड़ाबांधा प्रखंड के कई लोगों ने सरकारी भवनों में अपना डेरा डाल रखा है। कई ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे के घरों में रह रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन जरा सोचिए कि जिनके पास घर ना हो, जो सरकारी ऐसे भवनों में शरण लिए हों, उनकी जिंदगी किस तरह से कट रही होगी। ये रिपोर्ट देखिए और आप भी इनके हालात को समझने की कोशिश करिए। सरकारी भवन बना बेघरों का आशियाना। सरकारी भवनों में रह रहे हैं कई परिवार, दूसरे के घरों में भी ले रहे हैं ठिकाना। नक्सल प्रभावित गांव के हैं रहने वाले। पीएम आवास की आस में थक गई है आंखें। भवानी सिंह पिछले 5 सालों से किसान भवन में रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई खाना बदोश हैं। ये गुड़ाबंधा प्रखंड के नक्सल प्रभावित महेशपुर गांव के रहने वाले हैं। बरसात में इनके मिट्टी का घर धराशायी हो गया। पीएम आवास मिला नहीं, मजबूरन इन्हें किसान भवन में रहना पड़ रहा है। इनके साथ जियान, कुड़ियान, कासिया बेड़ा समेत दर्जनों गांव के गरीबों का घर टूट गया है और वो दूसरे के घरों में रहने को मजबूर हैं। वो धंस गया बरसात में। कितना साल पहले? वो 4 साल पहले। उसके बाद फिर कैसे रहते हैं? ऐसे ही कितना तिरपल गया देखते हैं ना, कम से कम 600-700 तिरपल गया। कौन कौन रहते हैं घर पे? घर में हम रहते हैं, मेरा दोनों लड़का रहता है और मेरा लड़का का बेटी रहता है और उसका औरत। मिट्टी के इन टूटे आशियानों को देखकर आप समझ सकते हैं कि हालात क्या हैं। वैसे गुड़ाबांधा को नक्सल फोकस एरिया घोषित किया गया है, लेकिन सैकड़ों लोग आज आवास के लिए तरस रहे हैं। पहले पीएम आवास एसएससी 2011 के सर्वे के अनुसार प्राथमिकता सूची बनाई गई थी। उसी आधार पर पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का निर्माण कराया जा रहा था, परंतु उसमें प्राथमिकता सूची में सारे लोगों को दिया जा चुका है। इसलिए अब आवास 2021-22 वित्तीय वर्ष में आवास प्लस में जो एंट्री है उसमें से अब आवास का निर्माण कराया जाएगा। जरूरतमंदों को आवास मिलनी चाहिए और ये तो अति गरीब परिवार के सदस्य हैं। अब देखना यह है कि इन पर कब तक मेहरबानी होती है। घाटशिला से न्यूज़ 11 भारत के लिए प्रभंजन की रिपोर्ट। प्रभंजन जुड़ रहे हैं सीधे घाटशिला से, उनका रुख कर लेते हैं। प्रभंजन, सरकारी भवन अब कई बेघरों का आसरा बन चुका है। और सरकारी भवन ही क्यों, कई ऐसे घर हैं जो दूसरों के हैं, वहां भी लोग आसरा मांग रहे हैं, वहां भी अपना ठौर ठिकाना लिए बैठे हैं। बहुत लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं। क्या स्थानीय प्रशासन को इनकी खबर नहीं, या फिर अगर मांग की जा रही है तो कोई सुनने वाला क्यों नहीं? जी, मैं आपको बता दूं कि गुड़ाबांधा प्रखंड पहले यह घोर नक्सली प्रभावित क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज यह नक्सल फोकस एरिया है। सरकार ने इसे नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। लेकिन अगर हम विकास की बात करें तो इस क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया है। आज भी इस क्षेत्र में विकास की कमी देखी जाती है और ग्रामीण पीएम आवास को लेकर आज भी सरकार की ओर ताक रहे हैं। हम गुड़ाबांधा के कुलियान की बात करेंगे तो करीबन यहाँ पर 10 से 15 परिवार ऐसे हैं जो पूरी तरह ज़रूरतमंद है, लेकिन उनके आवास नहीं बन पाए हैं। उनके आवास नहीं बनने से वे गांव के ही दूसरे के घर पे रहने को मजबूर हैं। इसी तरह गुड़ाबांधा पंचायत मंडप के सामने भवानी सिंह जो किसान भवन में रहते हैं, उनका आवास बरसात के दिनों में ढह गया था और पूरी तरह वह जर्जर है। उन जर्जर आवास में उनके बेटे और बहू तो रहते हैं, लेकिन भवानी सिंह किसान भवन में रहने को मजबूर है और वह इसलिए क्योंकि उनका आवास नहीं हो पाया है। करीबन 5 साल से वे प्रखंड कार्यालय का चक्कर भी काटते हैं। उनका आवास बनने का प्रखंड अधिकारी विश्वास भी दिलाते हैं, भरोसा भी देते हैं, लेकिन अब तक उनका आवास नहीं बन पाया है। इस क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो जिस स्तर से विकास होनी चाहिए उस स्तर से विकास अब तक नहीं हो पाया है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका प्रभंजन। तो सरकारी भवन बेघरों का आशियाना बन गया है। सरकारी भवनों में रह रहे हैं कई परिवार क्योंकि उनके पास रहने को घर नहीं है और शिकायत के बाद भी आश्वासन तो मिला लेकिन इसके अलावा और कुछ उन तक नहीं पहुंच सका।